Hello students, let's start the fourth part of the chapter The Story of Village Palampur. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को और ग्रीन रेवोल्यूशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को डिस्कस किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर गया, वाटर फैसिलिटीज़ थी, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो क्या कर गई थी, इम्प्रूव कर गई थी। लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा नेचर पे या लैंड पे, हम कह सकते हैं। केमिकल का एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी थी वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, और जो भी केमिकल्स सॉइल के अंदर यूज़ किए थे उसकी ईल्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, वो केमिकल्स वाटर के साथ डिज़ोल्व कर गए और उसने वाटर को भी पॉल्यूट किया। साथ के साथ जो ट्यूबवेल सेटअप किए गए थे इरिगेशन के लिए, उनकी हेल्प से वाटर का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ हुआ, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो भी डिप्लीट कर गया। तो इस तरीके से जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसका नेचर पे भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। आगे देखते हैं, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि जो लैंड है वो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनमें कैसे डिवाइडेड है। हमें पता है, पहले ही हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि पालमपुर के अंदर कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, 450 फैमिलीज़ रहती हैं, और उसमें से 150 फैमिलीज़ कौन सी हैं, दलित्स हैं, और उनके पास कोई भी लैंड अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, राइट। और उसमें से 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, और उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो इतना कम है कि वो अपनी फैमिली नीड्स को भी फुलफ़िल कर नहीं पाते हैं, और अपनी फैमिली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, एज ए लेबर वर्क करना पड़ता है दूसरों के फील्ड्स में जाके। एक बार हम ये व्यू देख लेते हैं पालमपुर के जो फील्ड्स हैं उनका। आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो 240 फैमिलीज़ जो मैंने बताई कि उनके पास 2 हेक्टेयर से भी लैंड कम है, आप देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे लैंड हैं, ठीक है। तो 240 फैमिलीज़ हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं, लार्ज और मीडियम फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। आप देख सकते हो कि लैंड का बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े लैंड हैं, ठीक है, जो कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे, और मेजॉरिटी में कौन से हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। और ये फील्ड जो हैं ये फार्मर की फैमिली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो पालमपुर की जो 450 फैमिलीज़ हैं उनमें से 150 फैमिलीज़ के पास तो कोई लैंड ही अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, और जो 60 फैमिलीज़ हैं उनके पास कितना लैंड है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। और कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। तो इस तरीके से हम जो स्टार्टिंग से पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है टू स्टडी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है एंड ह्यूमन कैपिटल है। तो लैंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैंड फिक्स्ड है ना, लैंड को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, लैंड पे सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, है ना। उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरीके से हम जो लैंड है एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए उसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए वो है लेबर। हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमें पता है स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, और एक और कैटेगरी है वो है लैंडलेस लेबर्स की, लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास खुद का कोई लैंड ही नहीं है। वैसी फैमिलीज़ भी 150 हैं पालमपुर के अंदर, ठीक है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मिलके अपने फील्ड्स को कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो लेबर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड में वर्क करने के लिए।
जो कि लैंडलेस लेबर्स जो हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको हायर करते हैं, जो वो उनकी फील्ड्स में आके काम करते हैं। किसके फील्ड में? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के फील्ड में, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है, राइट। तो जो ये लेबर है, ठीक है, तो जो ये लेबर है ये कल्टीवेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी ये लैंडलेस लेबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम देख लेते हैं, किस तरीके का, लाइक सोइंग, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, इस तरीके का छोटा मोटा काम ये देख लेते हैं। और इनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनकी इनकम तो बहुत कम होती है, और इनको क्या करना होता है कि लोन भी पे करना होता है, जो इन्होंने अपनी फैमिली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मनी लैंडर्स से जो लोन लिया होता है उसको भी पे करना होता है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, और जो कौन से फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, इन दोनों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है। अपनी डे टू डे लाइवलीहुड को भी ये बहुत मुश्किल से अर्न कर पाते हैं। और देखो, पालमपुर के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने भी क्या किया हुआ है, जो मिनिमम वेजेस हैं उनको फिक्स किया हुआ है, और वो मिनिमम वेजेस क्या है, ₹115 पर डे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मींस वर्क तो कम है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं कि 80 रुपीज़ पे ही वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स होते, मीडियम एंड बिग फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन लेबर्स को सिर्फ 115 रुपीज़ की बजाय कितना रुपये पे करते हैं, 80 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पालमपुर है वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है, और जो लेबर है वो कौन प्रोवाइड करता है। लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में खुद ही वर्क करते हैं, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स हैं और जो मीडियम फार्मर्स हैं वो लेबर को हायर करते हैं अपने फील्ड में वर्क कराने के लिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उसने ₹115 एज अ डेली मिनिमम वेजेस सेट किया हुआ है। बट पालमपुर के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन वर्क कम है, जिसकी वजह से वो जो लेबर है वो 80 रुपीज़ पे ही वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है, राइट।